अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अय्युहल अस्दिक़ा शख़बारुकुम शलोनकुम इंशाअल्लाह कुल्लु नफ़र तय्यबीन। आज का मेरा वीडियो मेरे भाई के लिए ख़ास होने वाला है, इस वास्ते कि अभी ठंडी का मौसम है और आप ठंडी के कपड़े मांगना है कुवैती से, सऊदी से या अरबाब से, ठीक है। तो आप कैसे अरबी बोलेंगे जो चीज़ आपके पास नहीं है, इस पे जो है मैं आज वीडियो बनाने वाला हूँ। या आपको सर्दी बहुत लग रही, कपड़े हैं और मज़ीद चाहिए, तो उसको कैसे आप अरबी में बोलेंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आज सर्दी है, इसको अरबी में बोलेंगे अल-यौम फ़ी बारिद। अल-यौम फ़ी बारिद ये भी बोल सकते हैं और आप अल-यौम फ़ी बर्द दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्द मतलब ठंडा हो गया और बारिद मतलब भी ठंडा हो। सर्दी की दो अरबी आती है, बारिद और बर्द, दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो है कुवैती तो घर में होते हैं ज़्यादातर, और आप उनके जाखुर में हैं या इस तरह में है या कहीं भी हैं उनके मकान में, तो वो पूछेंगे कि आज उस इलाके में क्या ठंडी है या गर्मी है, कैसा मौसम है। तो ठंडी है तो आपको क्या बोलना है, अल-यौम फ़ी बारिद, आज बहुत सर्दी है। इसको फिर आप अरबी में बोलेंगे अल-यौम फ़ी वाजिद बारिद, अल-यौम फ़ी वाजिद बारिद, अल-यौम फ़ी वाजिद बर्द। बारिद और बर्द दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। अल-यौम मतलब आज हो गया, फ़ी मतलब है, वाजिद मतलब ज़्यादा, बारिद मतलब क्या हो गया, ठंडा। अल-यौम फ़ी वाजिद बारिद बर्द दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज सर्दी नहीं है, अगर सर्दी नहीं तो आप कैसे बोलेंगे, अल-यौम माफ़ी बारिद, अल-यौम माफ़ी बर्द, अल-यौम माफ़ी बारिद, अल-यौम माफ़ी बर्द दोनों का इस्तेमाल करेंगे आप। माफ़ी मतलब हो गया नहीं, आज सर्दी नहीं है, अल-यौम माफ़ी बर्द। कल को अरबी में बोलते हैं अम्स, लेकिन ये कल जो है दो तरह का है, एक तो कल आने वाला होता है और एक कल होता है गुज़रा हुआ। तो अम्स जब इस्तेमाल करेंगे आप, इससे मुराद होगा गुज़रा हुआ कल, जो दिन गुज़र गया उसको बोलेंगे अम्स। जैसे कल मैंने काम नहीं किया तो बोलेंगे अना अम्स माफ़ी शुगुल, मतलब कल मैंने काम नहीं किया। गुज़रा हुआ कल में क्या लगाएंगे, अम्स। और अगर आने वाला कल है तो उसको आप अरबी ज़ुबान में बोलेंगे बुकरा। बुकरा क्या बोलेंगे, आने वाले कल को बोलेंगे बुकरा, कि कल मैं काम करूँगा, कल मैं काम करूँगा, जिसको आप अरबी में बोलेंगे बुकरा अना सवी, बुकरा अना शुगुल सवी, कल मैं काम करूँगा, इसका यह मतलब हो गया। बुकरा मतलब क्या हो गया, कल आने वाला, और अम्स मतलब हो गया गुज़रा हुआ कल। कल बहुत ठंड थी, अम्स वाजिद बारिद फ़ी, आप ये अरबी बोलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बुकरा वाजिद बारिद फ़ी, तो ये बुकरा को हटा के आपको लिखना है क्या, अम्स। लेकिन अगर आप बोलते हैं बुकरा वाजिद बारिद फ़ी तो भी समझ जाएंगे। तो लेकिन जो ऊपर रनिंग कर रहा है ना, अम्स लिखा हुआ, वो सही अरबी है, आपको वो बोलना है। और बुकरा का इस्तेमाल नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि गुज़रा हुआ कल की बात हो रही है, इसलिए वहाँ पे आपको बोलना है अम्स वाजिद बारिद फ़ी, मतलब गुज़रे हुए कल में बहुत ठंड थी। और अगर बोलना है आज बहुत ठंड है तो उसको क्या बोलना है, अल-यौम वाजिद बारिद फ़ी। और इसी तरह बोलना है आज ठंड नहीं है, अल-यौम वाजिद बारिद माफ़ी। तो आगे वर्ड आ रहा है, वो सब भी जुमले बताते जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ठंड की कोई भी जुमले ऐसे नहीं है जो आपसे छूटेंगे, और फिर आप कोई चीज़ से वो सामान भी ले सकते हैं जो सामान आपको चाहिए। आज थोड़ी ठंड है, आज थोड़ी ठंड है, जिसको आप अरबी में बोलेंगे अल-यौम शोया बारिद फ़ी, अल-यौम शोया बारिद फ़ी, अल-यौम शोया बर्द फ़ी, दोनों तरह आप बोल सकते हैं, बर्द और बारिद दोनों का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाते हैं ठंडी को भगाने के लिए असल मुद्दे पे, ठीक है। मुझे जैकेट चाहिए, मुझे जैकेट चाहिए, इसको आप अरबी में बोलेंगे आना यबी जैकेट। जैकेट बोलेंगे खुलेआम, ये सब समझते हैं, कुवैती अरबी वगैरह जो भी हैं और गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले वो सब समझते हैं, ठीक है। आना जैकेट ये भी ऐसा बोल सकते हैं, आना ये भी जैकेट ये भी बोल सकते हैं। और आप बोलेंगे बर्द वाजिद फ़ी आना ये भी बर्द मलाबिस, तो भी समझेंगे, मतलब ठंडी का कपड़ा चाहिए हमें। मुझे कंबल चाहिए, तो कंबल को अरबी में भी कंबल बोलते हैं। और दूसरी अरबी इसकी जो है जोलिया आती, ठीक है। आना ये भी जोलिया, आना ये भी जोलिया, आना ये भी कंबल, दोनों आप बोल सकते हैं। मुझे जूता चाहिए, मुझे जूता चाहिए, तो इसको अरबी में बोलेंगे आप आना ये भी नाल, आना ये भी नाल। नाल कहते हैं जूते को, चप्पल को, दोनों को बोलते हैं। लेकिन आप बोलेंगे आना ये भी शुगुल नाल, मतलब काम वाला चप्पल चाहिए, तो आपको बोलना क्या, आना ये भी शुगुल नाल। बोलने के बावजूद लेकिन अगर आपको वो जो है नॉर्मल चप्पल ला के दे दिया, आप शुगुल नाल बोलें ठंडी के मौसम में, तो उस वक्त आपको बोलना है आना ये भी शुगुल नाल बर्द, क्योंकि अभी ठंडी है, हमें ठंडी वाला जूता चाहिए। तो आप ऐसा बोलेंगे तो वो समझ जाएंगे इनको इस पर ठंडी लग रही है, इनको जूता चाहिए, तो फिर वो जूता ला के आपको देंगे, ठीक है। और अगर वो देंगे वही ला के दे दिए तो आपको बोलना हादा फ़ी हार फ़ी बादिन शुगुल मो मुश्किल, अलिन फ़ी बर्द वाजिद अना ये भी नाल।
मज़बूत नाल ये भी, तो मतलब क्या है, हमें अच्छा जूता चाहिए। तो फिर वो आपको काम वाला जूता ला के देंगे जो आप ठंडी में मोजा वगैरह लगा के काम करेंगे। और अगर काम करते हैं गन्ना वगैरह का काम, तो फिर तो आपको लाजिम जो है जूता मोजा वगैरह लगा के काम करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो फिर आपके हाथ पैर ख़राब होंगे। क्योंकि हमारे पड़ोस में बहुत से लोग थे जो बगैर विदाउट लगाए काम करते थे, उनके हाथ पैर देख के तो ऐसा घिन ना आता था कि साथ में खाना भी खाने के दिल नहीं करता, ऐसे ऐसे लोग होते थे। तो इस वास्ते आप जो है इसका ख्याल करेंगे। जो भी सामान चाहिए और कोई चीज़ आप बोलेंगे वो हर चीज़ ला के देंगे। अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो वो ला के फिर नहीं देंगे आपको। वो अपने मन मर्जी से जब दिल किया ला के देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लेकिन अगर आप बोलते रहेंगे उनको तो वो सारा सामान आपको ला के देंगे, ठंडी का हो या गर्मी का हो, जो भी सामान चाहिए आपको बताना ज़रूर पड़ेगा। मुझे ज़ुकाम है, इसे आप अरबी में बोलेंगे अना फ़ी ज़ुकाम। याद रहे कि ज़ुकाम को अरबी में भी ज़ुकाम ही बोलते हैं, हिंदी अरबी में दोनों में सेम बोलते हैं, ठीक है। मुझे ज़ुकाम है जिसको अरबी में आप क्या बोलेंगे, अना फ़ी ज़ुकाम। फ़ी मतलब है, ज़ुकाम मतलब हो गया ज़ुकाम, अना मतलब मैं। मुझे ज़ुकाम है तो अना फ़ी ज़ुकाम। मुझे बुखार है, अब बुखार को अरबी में बोलते हैं हरारा। अना फ़ी हरारा मतलब क्या हो गया, मुझे बुखार है। अना फ़ी हरारा, अना मतलब मैं, फ़ी मतलब है, हरारा मतलब बुखार। और बुखार किसी भी इंसान को हो या जानवर को हो तो आप बुखार को अरबी में हरारा ही बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बुखार है, अगर आपको थोड़ा बुखार है या बुखार टाइप लग रहा है तो इसको फिर अरबी में आप बोलेंगे शोया फ़ी हरारा। अना शोया फ़ी हरारा मतलब मुझे थोड़ा बुखार है। तो सीधा आप बोल सकते हैं, उतना नहीं जानते आप अरबी तो फिर बोल सकते हैं आप शोया फ़ी हरारा। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा बुखार है। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, अरबी में बोलेंगे आप अना फ़ी ताबान। अना फ़ी ताबान, ताबान मतलब हो गया बीमार। अना फ़ी ताबान मतलब क्या है, मैं बीमार हूँ। और दूसरी अरबी इसकी मरीज़ भी आती है, आप मरीज़ बोलेंगे मरीद, दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अना फ़ी ताबान, अना फ़ी मरीद, अना फ़ी मरीज़। असल अरबी क्या है, मरीज़, लेकिन ये लोग ज़्यादातर जो है बद्दू जो होते हैं ये मरीद इस्तेमाल करते हैं। अना फ़ी मरीद मतलब मैं बीमार हूँ, मैं थोड़ा बीमार हूँ। इसको फिर आप अरबी में बोलेंगे अना शोया ताबान। अना शोया ताबान ये बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे अना शोया मरीद। अना शोया मरीज़, अना शोया मरीद दोनों आप बोल सकते हैं, ठीक है। अना शोया ताबान, तीनों में से जो भी आप बोलेंगे ये सब समझेंगे। दर्द, दर्द को अरबी में बोलते हैं क्या, आलाम। और हव्वर, दो अरबी आती है इसकी, ठीक है। हव्वर, आपको कहीं पेट में दर्द हो रहा है आप बोलेंगे अना बतन हव्वर, अना बतन आलाम। दोनों अरबी आप बोलेंगे अना बतन हव्वर, अना बतन आलाम। अगर आपको सर में दर्द है तो फिर बोलेंगे अना रास हव्वर, मेरे सर में दर्द है। दर्द की तीन अरबी आ गई एक तरह से, ठीक है। आलाम, हव्वर, अव्वर। अव्वर भी आप बोल सकते हैं, अना रास अव्वर, अना रास हव्वर, अना रास आलाम, तीनों अरबी आप बोल सकते हैं, ठीक है। एहसास, एहसास को भी अरबी ज़ुबान में एहसास ही बोलते हैं, ठीक है। अना एहसास मतलब मुझे एहसास हो रहा है कि ये काम गलत हुआ, तो इसको कैसे अरबी में बोलेंगे, अना फ़ी एहसास। अना मालूम, अना फ़ी एहसास, अना गलतान मतलब मैं गलत हूँ, मुझे एहसास है। इसको अरबी में बोलेंगे अना फ़ी एहसास, अना गलतान। मुझे एहसास है थोड़ा बुखार है। अना एहसास फ़ी शोया हरारा, क्या बोलेंगे अरबी आप, अना एहसास फ़ी शोया हरारा। अना एहसास फ़ी मतलब मुझे एहसास हो रहा है, फ़ी मतलब है, शोया मतलब थोड़ा, और हरारा मतलब क्या हो गया, बुखार। अना एहसास फ़ी शोया हरारा। मुझे एहसास होता है थोड़ा दर्द है, मुझे एहसास होता है थोड़ा दर्द है, जिसे आप अरबी में बोलेंगे अना एहसास फ़ी शोया हव्वर। अना एहसास फ़ी शोया हव्वर, शोया आलाम, दोनों आप जैसा कि बताया बोल सकते हैं आप। अना एहसास फ़ी शोया हव्वर, अना एहसास फ़ी शोया आलाम, दोनों अरबी आप बोल सकते हैं। जिस्म, शरीर, इसको अरबी में बोलते हैं जिस्म। जिस्म को अरबी में जिस्म ही बोलते हैं, और शरीर तो ये उर्दू में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और जिस्म तो ये खुलेआम हर कोई जानते हैं। तो जिस्म की अरबी क्या है, जिस्म। एनर्जी, एलर्जी, एनर्जी जो भी बोल लीजिए, इसकी अरबी क्या है, एलर्जी, एनर्जी जो भी बोल रहे हैं आप, लेकिन इसकी अरबी क्या होती है, असहसिया। असहसिया मतलब क्या हो गया, एनर्जी। और ख़ास तौर से आप जब घास वगैरह काटेंगे वहाँ पे, खेती वगैरह जो मजरे खेती होती है उसमें जब या वो लौकी वगैरह आप तोड़ेंगे, उसमें आपको क्योंकि धूल वगैरह ज़्यादा उड़ता है, वहाँ धूल बैठता है, वो धूल जो आपके नाक में आएंगे उससे आपको एनर्जी होगी। तो उसको क्या बोलेंगे आप, असहसिया। अनाफ़ी असहसिया, अलियम अनाफ़ी असहसिया मतलब मेरे को आज जो है ज़ुकाम हो गया, एनर्जी हो गया,
धूल की वजह से आप इस तरह आप बोल सकते हैं। जो मेरे नए भाई वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और जो अरबी आपको नहीं आती, जिस चीज़ के बारे में भी नहीं आती, आप उसे कमेंट में बताएं और फिर मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लेते हैं तो आप बराह रास्त से भी पूछ सकते हैं जो भी अरबी आपको नहीं आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर पुराने भाई हैं तो वो फिर उनको अगर कोई गलती कहीं समझ में आई है कि नहीं भाई इसकी अरबी ये नहीं ये है, तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं सुधार सकूँ और नए आने वाले भाई का ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।